वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा CBSE का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जो है क्लास 7th का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब एक नंबर लाइन है जिस पे अलग अलग जगहों के टेम्परेचर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किस जगह का टेम्परेचर क्या है किसी पर्टिकुलर दिन पे। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारी नंबर लाइन और इस पे जो वाइट और येलो लाइंस है इस पे हमें टेम्परेचर शो करना है और ये एरो वाली लाइन पे हमें जगह के नाम शो करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो ये है हमारे टेम्परेचर। नंबर लाइन में बीच में हमेशा ज़ीरो रहता है और इसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और लेफ़्ट में नेगेटिव नंबर्स। और यहाँ पर इस केस में क्या है, राइट में हमें अलग अलग जगहों के टेम्परेचर दिए हुए हैं और लेफ़्ट में भी अलग अलग जगहों के टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले जगहों के नाम लिख लेते हैं वाइट लाइन पे। तो ये हमने अलग अलग जगहों के नाम लिख लिए। सबसे पहले लाहौल स्पीति है, फिर श्रीनगर है, फिर शिमला है, फिर ऊटी है और फिर बेंगलुरु है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमें क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए लिख लेते हैं। पार्ट ए बोल रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब ये जो नंबर लाइन है इसमें हमें देखना है और इस पे जो जगह हैं अलग अलग उनके हमें टेम्परेचर बताने हैं कि वो कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखते हैं। लाहौल स्पीति ज़ीरो के लेफ़्ट में है, इसलिए उसका टेम्परेचर कहाँ पे आएगा, माइनस में। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ये -8 डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ, सबसे एंड में -10 है, उससे पहले -9 आएगा और उससे पहले -8, इसलिए यहाँ पर लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना आएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब श्रीनगर का टेम्परेचर देखते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर होगा -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा, -5 से पहले -4, फिर -3 और फिर -2। ये वाइट लाइन पे क्या है, -2, जो क्या है श्रीनगर का टेम्परेचर। चलिए अब शिमला का टेम्परेचर देखते हैं। शिमला का टेम्परेचर होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये शिमला है, इसी के नीचे 5 लिखा हुआ है, इसलिए शिमला का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब ऊटी का टेम्परेचर देखते हैं। ऊटी का टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेल्सियस। ये 14 डिग्री कैसे आया, यहाँ पर 10 है येलो लाइन पे, उसके बाद 11 आएगा, फिर 12, फिर 13 और फिर 14। 14 पे क्या आएगा, ऊटी का टेम्परेचर। अब चलिए बेंगलुरु का टेम्परेचर देख लेते हैं। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेल्सियस। इस येलो लाइन पे 20 लिखा है, इसके बाद आएगा 21 और फिर एरो पे क्या आएगा, 22 डिग्री सेल्सियस, जो किसका टेम्परेचर होगा, बेंगलुरु का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और वैसे ही नीचे हम सारे जगहों के टेम्परेचर लिख लेते हैं और ऊपर जो ऊपर वाली जगह है उस पर हम लिखेंगे अलग अलग जगहों के नाम। तो ये हमने नाम लिख लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या बोल रहा है। तो ये है पार्ट बी जो बोल रहा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबाउ। मतलब सबसे जो गर्म जगह है और जो सबसे ठंडी जगह है उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। जब भी किसी क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो चलिए सबसे पहले सबसे गर्म जगह देखते हैं और उसके बाद सबसे ठंडी जगह। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस। सबसे गर्म जगह कहाँ मिलेगी, नंबर लाइन के राइट में, जो क्या है यहाँ पर इस साइड।
जो क्या है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हमने देखा था पहले, वो कितना आया था, 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडी जगह क्या होगी, लाहौल स्पीति, जो कहाँ है, माइनस में। तो लाहौल स्पीति का भी टेम्परेचर हम देख चुके हैं, जो कितना है, -8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर। तो कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस में क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर 8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 डिग्री सेल्सियस, और यही होगा हमारा आंसर। तो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट देखे, ए और बी। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 2 पार्ट देखेंगे, जो है सी और डी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, जो है सीबीएसई क्लास 7 का चैप्टर। हमने पिछले सेशन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी डिस्कस किया था, इसलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी और डी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें नीचे हम लिखेंगे प्लेसेस के टेम्परेचर, और ऊपर सारी प्लेसेस के नाम लिख लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सी हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है और श्रीनगर का जो भी टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। तो लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर करेंगे, डिफरेंस पूछा इसलिए यहाँ क्या होगा, माइनस। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है, माइनस यहाँ लगा हुआ है पहले से। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। जब भी साइन आमने सामने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। तो यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -8 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों के साइन अलग अलग हो, दो नंबर्स के, एक का साइन हमें यहाँ -8 दिख रहा है और एक का साइन +2 दिख रहा है, तो जब भी साइन अलग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 8 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6। और यहाँ बड़ा नंबर 8 है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। बड़े नंबर का साइन हमेशा आंसर में आता है और यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब देख लेते हैं इसका डी पार्ट। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे टेम्परेचर्स लिखते हैं और ऊपर प्लेसेस। अब देखते हैं क्वेश्चन डी क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन डी पूछ रहा है, कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम ऐड करें आपस में तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, श्रीनगर प्लस शिमला इज़ लेस दैन शिमला। तो चलिए पहले श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर ऐड करते हैं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है, प्लस शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब जब भी दोनों साइन अलग हो नंबर के, यहाँ 5 का साइन प्लस है और 2 का साइन यहाँ माइनस है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3। और बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 5 है, उसका साइन क्या है, प्लस, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, प्लस। और लेस दैन शिमला, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम लिखेंगे यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो हमसे पूछ रहा है कि जो शिमला है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या वो श्रीनगर से कम होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं शिमला
का टेम्परेचर लेस देन श्रीनगर। तो शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। अब बीच में क्या है, लेस देन, मतलब शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर से कम है क्या, ये पूछ रहा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है क्लियरली कि 5 जो है वो प्लस में है और ये 2 माइनस में है। तो 5 हमेशा बड़ा होगा -2 से, तो ये क्या होगा हमारे लिए, नो, क्योंकि जो शिमला है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है श्रीनगर से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये पूरा सेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा और अच्छे से समझाने के लिए। तो चलिए, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, जो है क्लास 7 सीबीएसई का। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज है जिसमें सही जवाबों के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे और गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे। If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? इस जो क्विज कंपटीशन है उसमें जैक ने 5 लगातार राउंड्स में उसका जो स्कोर हुआ है वो हुआ है 25, फिर -5, फिर -10, फिर 15 और फिर 10। अब हमें बताना है इसका जो टोटल स्कोर होगा वो क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम पॉजिटिव मार्क्स जो उसने स्कोर किए इस क्विज में, तो वो क्या होंगे, 25, 15 और 10। अब हम लिखेंगे इसके नेगेटिव मार्क्स, तो नेगेटिव मार्क्स क्या होंगे, -5 एंड -10। अब हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव मार्क्स को जो है स्टेप 1 में वो क्या करना है, हमको पॉजिटिव जो भी नंबर्स हैं उसको अलग ऐड करना है और नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25 + 15 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। नेगेटिव मार्क्स में हम ऐड करेंगे -5 -10। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -15। अब देखिए यहाँ पर -5 और -10 दोनों का साइन सेम है, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 10 + 5 15 होगा, दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। जैसे हम प्लस में करते हैं सारे नंबर्स का साइन प्लस रहता है इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा। सारे नंबर्स का साइन अगर माइनस है तो इनका आंसर माइनस में आएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमें बताने इसके टोटल मार्क्स जो इसने क्विज कंपटीशन में स्कोर किए। तो टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मार्क्स प्लस नेगेटिव मार्क्स। जब भी हमें टोटल पूछा जाता है तो हमें क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है, प्लस करना रहता है। तो उसी तरह हम यहाँ भी प्लस करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव मार्क्स जो हमने निकाले हैं वो 50, वो पहले लिखेंगे, प्लस नेगेटिव मार्क्स आए हैं -15। अब देखिए जब दोनों साइन आमने सामने हो तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप रहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। तो यहाँ पे कौन से साइन दिख रहे हैं, प्लस और माइनस, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो चलिए आगे लिखते हैं, 50 प्लस इंटू माइनस
माइनस और फिर 15। अब देखिए 50 का साइन तो पॉजिटिव है लेकिन 15 का साइन नेगेटिव है। इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस। तो 50 में से 15 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 35। और यही होगा हमारा आंसर। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको और भी कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे तो आप मुझसे कमेंट में वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, जो है क्लास 7 का। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मतलब श्रीनगर को जो टेम्परेचर था मंडे के दिन वो था -5 डिग्री सेल्सियस, जो उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया। तो वो ट्यूसडे को कितना कम हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। मतलब ट्यूसडे के दिन श्रीनगर का जो टोटल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। फिर उसके बाद पूछा है ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। वेनसडे को टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो हमें बताना है वेनसडे को जो टोटल टेम्परेचर होगा श्रीनगर का वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे को टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। अब हम लिखेंगे ट्यूसडे को वो कितना कम हुआ, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। मतलब जो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर होगा वो टोटल कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस। हमें टोटल पूछा है ट्यूसडे के दिन कितना होगा। तो मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को वो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब और कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टेम्परेचर को आपस में प्लस कर देंगे। तो -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस दोनों के साइन सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। और माइनस साइन दोनों में लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो ट्यूसडे के दिन जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। और यही होगा हमारा पार्ट 1 का आंसर। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लिखेंगे टेम्परेचर रोज ऑन वेनसडे। वेनसडे को जो था श्रीनगर का टेम्परेचर वो क्या हुआ, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो टोटल टेम्परेचर हमने देखा था ट्यूसडे के दिन श्रीनगर का था वो कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वेडनेसडे को क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो वो किस में होती है, पॉजिटिव में। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है कि टोटल टेम्परेचर कितना होगा वेडनेसडे को। पहले -7 डिग्री सेल्सियस था, फिर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम लिखेंगे वेडनेसडेज टेम्परेचर इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। कम पहले था टेम्परेचर, अब वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, +4 डिग्री सेल्सियस। दोनों के साइन अलग अलग है इसलिए दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। 7 - 4 कितना होगा, 3।
और इसमें बड़ा नंबर 7 है, इसलिए आंसर में बड़े नंबर का साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा हमारे पार्ट 2 का आंसर। तो आज का ये जो क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा इसको और अच्छे से समझाने के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, जो है सीबीएसई क्लास 7 का। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस आप ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाउ द सी लेवल। एक प्लेन है जो समुद्र से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. इसके बाद एक सबमरीन है जो समुद्र से 1200 मीटर नीचे है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पर प्लेन जो होता है वो सबमरीन के ठीक ऊपर होता है। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वर्टिकल में, वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक प्लेन बना लेते हैं और एक सबमरीन बना लेते हैं, उसके बाद हम सी बना लेते हैं। अब हम एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं और इस पे मार्किंग्स ले लेते हैं। सबसे पहले प्लेन की हाइट ले लेते हैं जो है 5000 मीटर। उसके बाद हम सी की मार्किंग ले लेते हैं। सी कौन से लेवल पे होगी, 0 मीटर पे। इसके बाद हम ले लेते हैं सबमरीन की मार्किंग, जो क्या है सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो माइनस में होगी। तो सबमरीन की डिस्टेंस हो गई -1200 मीटर। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। इसमें जो मिडिल में होगा वो 0 होगा और नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इसके लेफ्ट में नेगेटिव। तो सबसे पहले 0 लिखते हैं और 5000 मीटर लिखते हैं, जो क्या है एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो है प्लेन से सी से प्लेन की दूरी या प्लेन से सी की दूरी। ठीक है, 5000 मीटर। अब देखते हैं सबमरीन की दूरी कितनी है सी से। तो वो माइनस साइड में है, तो वो यहाँ आएगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ लिख लिया हमने 1200 मीटर्स। अब अगर हमें सबमरीन को ऊपर लाना है धीरे धीरे, जो कहाँ है नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 प्लस करते जाना है। तब तक प्लस करना है जब तक ये 0 मीटर पर ना आ जाए, मतलब सी के लेवल पे ना आ जाए सबमरीन। तो हम क्या करेंगे, -1200 मीटर +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1199 मीटर्स। तो ये सबमरीन कहाँ जाएगी, ऊपर। और नंबर लाइन में कहाँ जाएगी, ये 0 के पास आते जाएगी, मतलब ये वाले पॉइंट पे। तो सबमरीन अब कहाँ आ गई, 1 ऐड करने से इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये धीरे धीरे 0 के पास आते जाएगी जैसे जैसे हम 1 इसमें प्लस करते जाएंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इस 1199 मीटर में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 1198 मीटर्स, जो क्या हो जाएगा 0 के और पास। तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगी सबमरीन। ऐसे करते करते हम 1 को 1200 टाइम्स जब प्लस करेंगे तब सबमरीन कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल सी के लेवल पे, मतलब 0 पे। और यहाँ पे देखे तो
सबमरीन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। तो जब हम 1 को 1200 टाइम्स प्लस करेंगे तब सबमरीन कहाँ आएगी, एकदम ज़ीरो पे आ जाएगी, मतलब सी के लेवल पे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना सबमरीन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1200 मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे 1111 प्लस किया है। तो ऐसे ही 111 को 1200 टाइम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1200 मीटर्स। इतना डिस्टेंस सबमरीन ने ट्रैवल किया है ज़ीरो तक आने के लिए। अब हमें क्या पूछा गया है कि प्लेन से सबमरीन का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए पहले तो सबमरीन का डिस्टेंस माइनस में था, तो उसको हम पॉजिटिव वाले नंबर के साथ प्लस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, सबमरीन के डिस्टेंस को क्या करना पड़ा, पॉजिटिव बनाना पड़ा। अब जब सबमरीन का डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया, सी लेवल पे आ गई, और ऊपर प्लेन का डिस्टेंस 5000 मीटर था, वो भी पॉजिटिव था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबमरीन होगी और यहाँ पर प्लेन, प्लेन और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5000 मीटर, जो यहाँ से लेकर प्लेन का डिस्टेंस है सी लेवल से। और यहाँ पे अब क्या है, सबमरीन है, सबमरीन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1200 मीटर। तो ये वाला 1200 मीटर प्लस 5000 मीटर, यही क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 6200 मीटर। 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर इज इक्वल टू 6200 मीटर, यही क्या होगा, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE का क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स। तो आज के सेशन में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने क्या किया, 2000 रुपये पहले अपने बैंक के अकाउंट में जमा किए और फिर अगले दिन ₹1642 अपने बैंक से निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब निकाला हुआ जो अमाउंट है अगर वो नेगेटिव इंटीजर से हम शो करेंगे, तो आगे देखते हैं। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो जो भी अमाउंट उसने अपने बैंक में डिपॉजिट किया उसको हम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद आगे है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। उसके बाद हमें बताना है कि मोहन के अकाउंट में जब वो पैसे निकाल लेगा तो उसके अकाउंट में कितना पैसा बाकी होगा। तो सबसे पहले हम दो टर्म देखेंगे कि डिपॉजिट क्या होता है और विड्रॉल क्या होता है। तो एक एक करके इन दोनों टर्म्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिपॉजिट क्या होता है। तो डिपॉजिट का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमारे पास आती है या फिर कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है वो बढ़ती है। और इसका दूसरा जो टर्म होता है वो डिपॉजिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऐड होना हमारे पास। तो जैसे कि अगर हमारे पास 400 रुपये हैं और हमें किसी से 200 रुपये मिले हैं, तो डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, हम इस 400 रुपये में प्लस करेंगे जो 200 रुपीज़ हमको मिला है। तो डिपॉजिट क्या करेगा, हमारे पैसे को बढ़ा देगा। अब क्या हो जाएगा, 400 प्लस 200, तो हमारे पैसे क्या हो जाएंगे,
बढ़ जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएगा, हमारे पैसे में एडिशन होगा। तो ये क्या करेगा, डिपॉजिट हमारे पैसे को बढ़ा देगा। 600 रुपये हो गए हमारे पास, यानी हमारे पैसे बढ़ गए। अब देखते हैं विड्रॉल क्या होता है। तो विड्रॉल का मतलब होता है अगर हमारे पास 400 रुपये हैं तो उसमें से हमारे पैसे कम हो जाना, मतलब माइनस हो जाना। तो अगर हमारे पास 400 रुपये हैं, उसमें से अगर 200 रुपये चले गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 200 रुपये। तो विड्रॉल ने क्या किया, हमारे पास से 200 रुपये कम कर दिए। अब डिपॉजिट अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो हमारा ये वाला पार्ट था, इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो जो भी अमाउंट हम जमा करेंगे वो हम किस में शो करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर में, मतलब प्लस में। चलिए अब देखते हैं बैलेंस लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल। अब हमसे पूछा गया था कि अगर वो अपने बैंक से पैसे निकाल लेता है तो उसके बैंक में कितना पैसा बचेगा। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा उसके पास कितने रुपीज़ थे। तो उसके पास थे 2000 रुपीज़, उसमें से उसने निकाल लिए 1642 रुपीज़। तो 2000 माइनस 1642 करेंगे तो उसके बैंक में कितना बचेगा, ₹358, और यही होगा हमारा आंसर। और ये किस में शो होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर में। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो इस सेशन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से और बेटर वे में। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A to the point B. From B she moves 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट along the same road. रीता 20 किलोमीटर ईस्ट के तरफ जाती है एक पॉइंट A से और पॉइंट B तक। अब पॉइंट B से वो जाती है वेस्ट के तरफ 30 किलोमीटर उसी रोड पर चलते हुए। If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? अगर जो भी डिस्टेंस उसने ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे, तो जो वेस्ट की तरफ का डायरेक्शन होगा उसको हम कौन से इंटीजर से शो करेंगे। साथ ही बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब पॉइंट ए से जो भी उसकी फाइनल पोजीशन होगी उतना डिस्टेंस हम कौन से इंटीजर से शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन की जो राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा हम एक पॉजिटिव इंटीजर से शो करते हैं, और इसकी जो राइट हैंड साइड होगी वो होगी ईस्ट डायरेक्शन, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वेस्ट डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर आता है वो नेगेटिव होता है, यही हमने नंबर लाइन में पढ़ा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक पॉइंट ए बना लेते हैं नंबर लाइन पे। ये हो गया हमारा पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, मतलब इस साइड कहीं पॉइंट बी होगा क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन इसी साइड है, तो यहाँ कहीं हम पॉइंट बी बना लेते हैं। अब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। अब वो बी से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन हमारी होगी इसी साइड, और यहाँ पर होगा एक फाइनल पॉइंट जहाँ पर आकर रीता रुकेगी। तो यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट सी। अब बी से लेके सी तक का
डिस्टेंस कितना बोला है हमें, 30 किलोमीटर, और वो जो डिस्टेंस होगा वो वेस्ट की तरफ होगा, जो कि लेफ्ट साइड है नंबर लाइन के हिसाब से। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम शो करेंगे नेगेटिव इंटीजर में, -30 किलोमीटर में। यही हमसे पूछा गया है कि if the distance towards east is represented by positive integer then how will you represent the distance traveled towards west। तो जो भी डिस्टेंस वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेगी रीता उसको हम माइनस में शो करेंगे, ये एक नेगेटिव इंटीजर होगा। अब हमें निकालना है पॉइंट ए से उसकी फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो हम लिख लेते हैं फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से लेकर सी तक की जो भी पोजीशन होगी उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम करेंगे बी सी प्लस ए बी, मतलब बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और प्लस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इन दोनों का हम प्लस करेंगे। तो ये कितना है, ये होगा बी सी कितना है -30 किलोमीटर और ए बी होगा +20 किलोमीटर। जैसे कि हमें नंबर लाइन में दिख रहा है बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस -30 किलोमीटर है और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस +20 किलोमीटर है। अब आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए कि बी सी प्लस ए बी हमने क्यों किया है। तो चलिए इसको समझते हैं कि बी सी प्लस ए बी हमने क्यों किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें राइट हैंड साइड ईस्ट साइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट साइड होगी। इस नंबर लाइन में एक पॉइंट बनेगा ए और एक पॉइंट बनेगा बी। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर पॉजिटिव, और यहाँ पर नंबर लाइन में बनेगा एक सी पॉइंट। अब बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस होगा -30 किलोमीटर, क्योंकि ये जो है वेस्ट डायरेक्शन में है सी, इसलिए बी से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा -30 किलोमीटर, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर होगा। अब हमें ए से लेके सी तक का डिस्टेंस पता करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो डिस्टेंस है बी से लेकर सी तक का, उससे हमें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हटाना पड़ेगा। तो फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू सी तक का जितना डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, जब हम पूरे डिस्टेंस में से ए और बी का डिस्टेंस हटा लेंगे, मतलब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जब हम हटा देंगे। तो ऐसे करके जब हम ब्लू इस बॉक्स से जब हमने इतना डिस्टेंस हटा दिया पूरे बी सी में से, तब हमें क्या मिल जाएगा, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -30 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है बी से लेकर सी तक का, +20 किलोमीटर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। अब मैं समझाता हूँ आपको कि हमने इसको प्लस क्यों किया है। देखिए, अगर हम इस 20 को भी नेगेटिव बना देंगे, एक इंटीजर -20 किलोमीटर लिख देंगे, और -30 किलोमीटर पहले से ही है, दोनों के साइन सेम होंगे, इसलिए दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। 30 + 20 क्या बन जाएगा, 50 किलोमीटर, और दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ आपने देखा कि डिस्टेंस बढ़ गया है, जबकि हमें क्या करना है, डिस्टेंस कम करना है। बी सी में से इतना डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का ब्लू वाला हटाना है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, +20 किलोमीटर। अब क्या होगा, जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 में से 20 माइनस हो जाएगा और कितना आएगा, 10 किलोमीटर। अब 30 का साइन माइनस है इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ आपने देख लिया कि हमें जब हमने प्लस किया दोनों को तो हमें क्या मिला, -10 किलोमीटर, जो -50 किलोमीटर से कम था। तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए, यही लॉजिक आपको समझाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर आपको और अच्छे से और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन।
हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें दो मैजिक स्क्वायर दिए हुए हैं जिनमें रोज है, कॉलम्स है और डायगोनल्स है, और इनमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें क्या करना है, सम यानी प्लस करना है इनके नंबर्स को। और ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसमें अगर हम रोज के नंबर को प्लस करें, कॉलम के नंबर को प्लस करें और डायगोनल के नंबर को प्लस करें तो हमें एक सेम ही नंबर मिले। और हमें ढूंढना है ऐसा मैजिक स्क्वायर कौन सा है। तो सबसे पहले हम जो स्क्वायर फर्स्ट है उसको कंसिडर करेंगे, और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एडिंग नंबर इन रोज। जो भी रोज में नंबर है उनको हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले एक मैजिक स्क्वायर बनाते हैं फर्स्ट वाला। तो ये हमने एक मैजिक स्क्वायर बना लिया। अब देखते हैं इसमें रोज कौन सी है। तो फर्स्ट रो जो येलो बॉक्स के अंदर है वो होंगी, और उसमें नंबर्स होंगे 5, -1 और -4। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, फिर प्लस -1 प्लस -4। अब देखिए यहाँ पर -1 और -4 दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 4 + 1 5, और दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, और ये 5। और सामने पहले से ही 5 लिखा है इसलिए यहाँ अभी हम 5 लिखेंगे। अब 5 - 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब हम देखेंगे रो नंबर 2। तो ये है हमारी रो नंबर 2। इसमें नंबर्स हैं -5, -2 और 7। तो इसको प्लस करेंगे, हम लिखेंगे -5 प्लस -2 प्लस 7। अब देखिए यहाँ -2 है और ये -5 है, ये दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 5 + 2 7, दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस, और ये 7, और ये पॉजिटिव वाला 7 सामने लिख देंगे। तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0। अब देखेंगे हम रो नंबर 3। तो ये है हमारी रो नंबर 3। इसमें नंबर्स है 0, 3 और -3। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे 0 + 3 प्लस फिर -3। अब देखिए ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और उसके बाद 3, और ये पॉजिटिव वाला 3 सामने लिख देंगे। 3 - 3 0। तो ये तो हो गया रोज के नंबर्स का एडिशन। अब हम कॉलम्स के नंबर का एडिशन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि कॉलम्स में कौन कौन से नंबर है और कॉलम कौन सी है। तो एडिंग नंबर इन कॉलम्स, तो ये जो ब्लू बॉक्स है ये क्या हो गई, एक कॉलम, और इसके अंदर नंबर्स हो गए 5, -5 और 0। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस -5 और प्लस 0। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर 5 लिखेंगे और फिर पहले वाला 5 यहाँ लिखेंगे। अब 5 - 5 0। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट कॉलम का एडिशन। अब हम सेकंड कॉलम पे जाएंगे। तो ये है हमारी सेकंड कॉलम और इस पे नंबर है -1, -2 और 3। इन तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे -1 प्लस -2 और प्लस 3। अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। दोनों के साइन सेम होते हैं तो दोनों प्लस होते हैं इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। 2 + 1 3 हो गया, और ये पॉजिटिव वाला 3 हमने पीछे लिख दिया। अब यहाँ दोनों 3 है लेकिन दोनों के साइन अलग है इसलिए दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। 3 - 3 0। अब चलते हैं कॉलम नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारी कॉलम नंबर 3, इसमें है -4, 7 और -3। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस 7 और प्लस
3। अब देखिए ये 7 पॉजिटिव वाला है, इसको हम सामने लिख देंगे, और ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 + 3 होगा 7, दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। 7 - 7 क्या हो जाएगा 0। अब ये तो हो गए कॉलम्स के नंबर का एडिशन। अब चलते हैं डायगनल्स की तरफ। डायगनल्स के नंबर को अब हमें प्लस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक स्क्वायर बनाएंगे और लिखेंगे एडिंग नंबर इन डायगनल्स। तो ये हमने एक मैजिक स्क्वायर बना लिया। अब इसमें देखते हैं डायगनल कौन सी है। अब जो भी क्रॉस में जाएंगे नंबर्स वो क्या होंगे डायगनल के अंदर वाले नंबर्स। तो यहाँ पर कौन से होंगे 5, -2 और -3। ये क्या हो गई एक पूरी एक डायगनल और उसके अंदर के नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 + -2 + -3। अब देखिए यहाँ पर -2 नेगेटिव है, -3 भी नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। और ये पॉजिटिव वाला 5 हम पहले लिख देंगे, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। ये हो गई फर्स्ट डायगनल। अब हम चलते हैं सेकंड डायगनल पे। तो ये है हमारी सेकंड डायगनल और इस पे नंबर है -4, -2 और 0। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -4 + -2 और +0। अब देखिए यहाँ पर -4 नेगेटिव है, -2 भी नेगेटिव है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 4 + 2 6 और दोनों का साइन माइनस है, तो ये होगा -6 + 0 जो हमें मिलेगा -6। अब देखिए स्क्वायर में यहाँ पर लास्ट में -6 आया है, 0 नहीं आया है, इसलिए ये जो स्क्वायर होगा ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे दिस बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर नॉट इक्वल। ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें जो भी सम हुए हैं हमने किए हैं वो बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले स्क्वायर की तरफ, और उसमें भी पहले हम रोज के नंबर्स को प्लस करेंगे, फिर कॉलम्स के और फिर डायगनल्स के। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग नंबर इन रोज। ये हमारा सेकंड स्क्वायर, इसमें रोज कौन सी होगी ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनकी। तो जो येलो बॉक्स के अंदर नंबर है वो रोज वाले नंबर हो जाएंगे और ये हो जाएगी हमारी रो। तो चलिए इन तीनों को प्लस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 + -10 + 0। अब देखिए 1 पॉजिटिव में है इसलिए इसको पहले लिख देंगे, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा और फिर 10 और 0, तो 0 ही होता है। 0 किसी भी नंबर में प्लस करेंगे हम तो हमें वही नंबर मिलेगा, इसलिए यहाँ हमने 0 को कंसिडर नहीं किया है। अब देखिए ये -10 है और ये +1 है, दोनों का साइन अलग है इसलिए दोनों आपस में माइनस होंगे। 10 - 1 क्या होगा 9, और यहाँ पर 10 बड़ा है उसका साइन माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। तो हमें आंसर क्या मिलेगा -9। अब चलते हैं हमारी रो नंबर 2 जो है ये सेकेंड वाली। इस पे नंबर्स है -4, -3 और -2। तो चलिए इन तीनों को जल्दी से प्लस करते हैं। तो यहाँ हम प्लस करेंगे -4 + -3 और +-2। अब देखिए ये तीनों के जो साइंस है वो माइनस है इसलिए तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे -4 और -3 को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा -7, और फिर -2 यहाँ लिख देंगे। अब -7 और -2 दोनों के साइन सेम है इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 7 + 2 9, और फिर दोनों का साइन माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। अब ये हमारी रो नंबर 3 और इसमें नंबर्स है -6, 4 और -7। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे -6 + 4 और +-7। अब देखिए यहाँ पर -6 और -7 दोनों नेगेटिव है और उन दोनों के बीच में है पॉजिटिव वाला 4। तो सबसे पहले हम -6 और +4 करेंगे तो हमें मिलेगा -2। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। 6 का साइन माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस,
और फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस और फिर 7। अब देखिए दोनों नंबर्स के साइन सेम हो गए, दोनों नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे। 7 + 2 9 और दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये तो हो गए रोज वाले नंबर। अब देखते हैं कॉलम वाले नंबर। तो एडिंग नंबर इन कॉलम्स, तो इसमें कॉलम होंगी। फर्स्ट कॉलम में आएगा 1 -4 और -6। तो इन तीनों को जल्दी से प्लस करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 + -4 और प्लस -6। अब देखिए 6 एक नेगेटिव इंटीजर है, -4 भी एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 6 + 4 10 और दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। और पहले 1 लिखा था तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 1। अब 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -10 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए दोनों का साइन अलग होने की वजह से दोनों आपस में माइनस होंगे। 10 - 1 9, 10 बड़ा है उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। अब देखते हैं कॉलम नंबर 2। तो ये है हमारा कॉलम नंबर 2। इसमें नंबर हैं -10 -3 और 4। इन तीनों को प्लस करेंगे, -10 प्लस -3 और प्लस 4। अब देखिए -10 नेगेटिव है, -3 भी नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। और क्या होगा 10 + 3 13, दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस और फिर +4। अब देखिए ये दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आपस में माइनस होंगे। 13 - 4 9, 13 बड़ा है, इसलिए उसका साइन क्या लग जाएगा आंसर में, तो ये हो जाएगा -9। ये हो गई हमारी कॉलम नंबर 2। अब देखेंगे हम कॉलम नंबर 3। तो इसमें है 0 -2 और -7। इन तीनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ आएगा 0 + -2 + -7। अब देखिए -7 नेगेटिव है, -2 भी नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 7 + 2 9, दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। और 0 -9 हो जाएगा। तो 9 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा, और उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। तो ये तो हो गए कॉलम्स। अब देखते हैं डायगोनल्स। तो यहाँ लिखेंगे हम एडिंग नंबर्स इन डायगोनल्स। ये हमारा मैजिक स्क्वायर हो गया। अब इस पे जो डायगोनल होगी वो फर्स्ट डायगोनल होगी ये वाली, इस पे होगा -1 -3 और -7। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस, फिर -3 प्लस -7 और पहले क्या लिखा है 1। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव है, -3 -7, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 7 + 3 10, दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। अब ये प्लस वाला 1 है, दोनों के साइन अलग है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे माइनस। 10 - 1 9 और 10 बड़ा है, इसलिए उसका साइन क्या लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -9। ये तो हो गया फर्स्ट डायगोनल। अब देखते हैं सेकेंड डायगोनल, और ये है सेकेंड डायगोनल के नंबर 0 -3 और -6। इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0 + -3 + -6। अब देखिए -6 और -3 दोनों नेगेटिव है, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 6 + 3 9 और दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -9। अब स्क्वायर में जो रोज वाले नंबर है, जो कॉलम वाले नंबर है और जो डायगोनल वाले नंबर है, तीनों को प्लस किया तो हमें सेम ही आंसर मिल रहा है -9। इसलिए ये बॉक्स क्या हो जाएगा एक मैजिक स्क्वायर। दिस बॉक्स इज अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल। ये एक मैजिक स्क्वायर है क्योंकि इसमें जो भी हमें सम मिले हैं वो सेम ही मिले हैं। हमारा आंसर -9 ही आया है। तो ये था आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। और आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8
तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई ए माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ए माइनस माइनस बी जो है वो बराबर है, इक्वल है ए प्लस बी के, जहाँ पर ए और बी की वैल्यूज हमें रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमारा राइट हैंड रहता है और लेफ्ट हैंड रहता है, वैसे ही इक्वल टू का भी राइट हैंड रहता है और लेफ्ट हैंड रहता है। तो इसको हम बोलते हैं, जो उसका लेफ्ट हैंड रहेगा उसको हम बोलेंगे LHS और जो उसका राइट हैंड रहेगा उसको हम बोलेंगे RHS। इसका फुल फॉर्म होगा राइट हैंड साइड और LHS का फुल फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें दिया है a इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 18। तो सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस b इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ दोनों साइड हमें a की वैल्यू रखनी है जो दी है 21 और b की वैल्यू रखनी है जो दी है 18। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ रखते हैं। तो यहाँ हमने a की वैल्यू रख ली 21 माइनस, फिर b की वैल्यू रख ली -18 इक्वल टू 21 प्लस 18। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, जब हम दोनों साइन को आपस में इंटू करेंगे। तो यहाँ होगा सबसे पहले माइनस इंटू माइनस, जो क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हमने माइनस इंटू माइनस लिख लिया प्लस। अब बाकी सब सारी चीज़ें हम सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 21 प्लस 18 इक्वल टू 21 प्लस 18। अब जब हम दोनों साइड को प्लस करेंगे आपस में, यहाँ पर 21 प्लस 18 इक्वल टू 21 प्लस 18, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 39 इक्वल टू 39। और यहाँ हमारा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS और यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में a की वैल्यू 118 है और b की वैल्यू 125 है। तो जो प्रूफ करना है वो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे a माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस b इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे। दोनों साइड हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ हम a की जगह 118 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -125 इक्वल टू 118 प्लस 125। अब यहाँ भी सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, जब दोनों साइन आपस में इंटू होंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 118 प्लस 125 इक्वल टू 118 प्लस 25। तो चलिए अब यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा इस साइड 243 इक्वल टू इस साइड भी 243, और यहाँ भी हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। यही तो हमें प्रूफ करना था और यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS और यह है थर्ड पार्ट, जहाँ पर a इक्वल टू 75 है और b इक्वल टू 84 है। तो जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे हम। यहाँ लिखेंगे a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ रख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 75 माइनस ब्रैकेट के अंदर -84 इक्वल टू 75 प्लस 84। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है। तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सब हम सेम लिखेंगे। 75 प्लस 84 इक्वल टू 75 प्लस 84। अब हम इनको प्लस कर देंगे आपस में, तो हमें मिलेगा 159 इक्वल टू 159। यहाँ भी हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया और यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में a इक्वल टू 28 है और b इक्वल टू 11 है। तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखेंगे a माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस b इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पर a के जगह a की वैल्यू रखेंगे और b के जगह b की वैल्यू। सेम वैसे ही इस साइड भी करेंगे, a के जगह a की वैल्यू और b के जगह b की वैल्यू।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 माइनस ब्रैकेट के अंदर -11 इक्वल टू 28 प्लस 11। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके लिए सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 28 प्लस 11 इक्वल टू 28 प्लस 11 और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 39 इक्वल टू 39। यहाँ हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया और यही होगा हमारा आंसर। तो आज का सेशन बहुत इजी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। अगर आपको कोई डाउट हो इस सेशन में तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको और अच्छे से और बेटर वे में समझाऊंगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट्स जो है A, B और C। और इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट जो है D और E। तो चलिए आज हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब हमें क्वेश्चन दिए हैं और उसके सामने बॉक्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से साइन हम अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन का या लेस देन का या फिर इक्वल टू का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो है पार्ट ए। तो पार्ट ए है -8 प्लस -4, फिर बॉक्स और फिर है -8 माइनस फिर ब्रैकेट में -4। जैसा कि हम अपने पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब साइन आमने सामने होते हैं तो वो आपस में इनटू होते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, प्लस और माइनस दोनों आमने सामने हैं तो यहाँ पर होगा प्लस इंटू माइनस। तो इसको हम लिखेंगे प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। अब ये दोनों साइन किस में चेंज हो गए, माइनस में। तो अब हम इसके आगे लिखेंगे -8 और ये माइनस और फिर 4। अब देखिए यहाँ पर दोनों नंबर के साइन सेम है, दोनों माइनस है तो ये दोनों क्या होंगे आपस में प्लस। तो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं और फिर उसके आगे लिखेंगे -12, 8 प्लस 4 12 और दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पर एक बॉक्स है। अब हम चलते हैं RHS साइड में। अभी हमने सॉल्व की LHS लेफ्ट हैंड साइड, अब हम सॉल्व करेंगे RHS और देखेंगे इन तीनों में से कौन से साइन हमें यहाँ बॉक्स में हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये दोनों साइन आपस में इंटू हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये साइन किस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में। अब हम लिखेंगे -8 और फिर +4, ये प्लस यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद 4। अब देखिए यहाँ पर दोनों नंबर के साइन अलग है इसलिए दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 8 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और यहाँ पर 8 बड़ा है इसलिए उसका साइन माइनस है इसलिए आंसर में भी क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर -4। अब देखिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों में इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर होगा यहाँ पर -4 -12 से छोटा होगा। हमेशा याद रखिए जब भी माइनस में कोई भी नंबर हो तो उसमें जो छोटा नंबर होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें हम लगाएंगे यहाँ पर कि -4 इज ग्रेटर देन -12। तो ये लगा दिया हमने ग्रेटर देन का साइन। चलिए ये हो गया पार्ट ए। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ।
तो ये हमारा पार्ट भी है, इसमें है -3 + 7 और फिर ब्रैकेट के अंदर -19। अब देखिए यहाँ पर -3 और -19 दोनों नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको हम आगे लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी LHS साइड, फिर इसके बाद बॉक्स, फिर हम RHS साइड में लिखेंगे 15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9। तो चलिए सबसे पहले LHS साइड सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे -3 फिर +7 और फिर -19। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है और 7 पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 -3, तो हमें मिलेगा 4। 7 बड़ा है, इसलिए जो आंसर आएगा उसका साइन रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर 7 में से 3 माइनस किया तो 4 मिला, 7 का साइन पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पर आया +4 और फिर -19। अब यहाँ पर 19 बड़ा है और 4 छोटा है, और 19 का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए 19 - 4 हम करेंगे तो हमें मिलेगा -15। ये होगा हमारी LHS साइड। अब हम अपनी RHS साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस और माइनस दोनों आमने सामने हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इंटू होंगे। तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों साइन किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। अब हम लिखेंगे 15 फिर -8 और फिर -9। अब देखिए -8 और -9 दोनों सेम है, दोनों के जो साइन है वो भी सेम है, मतलब ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 + 8 हमें मिलेगा 17 माइनस का, तो यहाँ पर 15 - 17, तो यहाँ पर होगा = 15 - 17। अब देखिए 17 बड़ा है और 15 छोटा है, 17 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा 2, और 17 बड़ा है उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, -2। तो ये होगा हमारा आंसर RHS का। ये हो गई हमारी LHS साइड। अब देखिए यहाँ पर -2 छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा। हमेशा माइनस में जो भी छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। तो इसमें हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, तो यहाँ पर होगा -2 ग्रेटर देन -15। चलिए अब इसका C पार्ट देख लेते हैं। तो पार्ट C है 23 - 41 + 11। ये हो गई हमारी LHS बॉक्स। उसके बाद लिखेंगे हम RHS। तो RHS में है 23 - 41 और -11। चलिए अब सबसे पहले LHS साइड सॉल्व करते हैं। तो LHS साइड में जो 23 है वो पॉजिटिव था और 11 भी पॉजिटिव था, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिख लिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमने लिख लिया -41। अब हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। 23 + 11 कितना होगा, 34 और -41। अब एक बॉक्स, अब देखिए यहाँ पर 41 का जो साइन है वो माइनस है और 34 क्या है, प्लस है। दोनों के साइन अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या होंगे, माइनस। 41 में से 34 माइनस होगा तो हमें मिलेगा -7। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ 41 है, उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, -7। चलिए अब हम RHS साइड सॉल्व करेंगे। तो RHS साइड में देखिए -41 और -11 है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए दोनों आपस में प्लस होंगे। तो यहाँ होगा 23 - 41 -11। अब -41 और -11 दोनों आपस में प्लस होंगे, तो हमें मिलेगा 52 माइनस का। तो यहाँ हम लिखेंगे 23 - 52। अब 23 और 52 है, जिसमें 52 बड़ा है 23 से, तो 52 में से हम 23 माइनस करेंगे
और साइन किसका लगेगा 52 का, जो क्या है माइनस। तो ये हमें आंसर मिलेगा -29। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 7 है, तो यही क्या हो जाएगा बड़ा नंबर, और -29 क्या हो जाएगा छोटा। तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे -7 ग्रेटर देन -29, और यही होगा हमारा आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके 2 पार्ट और सॉल्व करेंगे, जो है डी और ई। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं पार्ट डी और ई। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 9, और इसके 2 पार्ट है, जो है डी और ई। तो इस सेशन में हम दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप क्लास 7th में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो मेरे वीडियो सेशन को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैंने छोटी से छोटी चीज़ें कवर की है अपने वीडियोस में, जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मेरे वीडियो सेशंस को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो पॉज कीजिए, फिर पीछे जाइए और फिर देखिए। तो चलिए आज के सेशन का जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 का डी और ई पार्ट है, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। और ये हमारा क्वेश्चन 9 का पार्ट डी है, जो है 39 प्लस ब्रैकेट में -24 और -15, फिर बॉक्स है, और फिर हमारी अगली साइड है जो है RHS, उसमें है 36 प्लस -52 माइनस ब्रैकेट -36। तो सबसे पहले हम LHS साइड सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए यहाँ सबसे पहले देखिए प्लस और माइनस दोनों आमने सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, साइन आपस में इंटू होंगे। तो चलिए साइन को आपस में इंटू करते हैं, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो ये दोनों साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे। चलिए इसको आगे लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे 39 -24 और -15, जो पहले से ही था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए -24 और -15 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों नेगेटिव होने के वजह से दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो चलिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो इनको हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -39, और ये जो पहले लिखा हुआ था ये क्या है, एक पॉजिटिव 39। अब 39 में से 39 हमें माइनस करना है, तो 39 में से 39 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0। तो ये हो गई हमारी LHS साइड सॉल्व। अब चलिए चलते हैं RHS साइड की तरफ। तो RHS साइड में देखिए यहाँ भी प्लस और माइनस दोनों आमने सामने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, और यहाँ भी देखिए माइनस और माइनस दोनों आमने सामने हैं, तो यहाँ भी दोनों आपस में इंटू होंगे। तो चलिए सबसे पहले साइन को इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस, फिर लिखेंगे माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर साइन दोनों फर्स्ट में माइनस हो जाएंगे और सेकंड में प्लस। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 -52 और फिर प्लस 36। अब देखिए यहाँ पर -52 है और बाकी 36 दोनों साइड जो है इसके वो क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ये दोनों 36 आपस में ऐड होंगे, तो 36 प्लस 36 हमें मिलेगा 72 और फिर -52।
अब हमें 72 में से 52 माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 20। अब देखिए यहाँ पर LHS में 0 है और RHS में जो है वो है 20, तो इसमें से बड़ा कौन है 20, तो यहाँ पर लगेगा 0 लेस देन 20, तो यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। अगर हम दूसरे साइड से देखें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, 20 इज ग्रेटर देन 0। ये तो था पार्ट डी। अब चलते हैं पार्ट ई की तरफ। तो ये हमारा पार्ट ई जिसमें है -231 + 79 + 51, ये हमारी LHS साइड है। अब चलिए RHS साइड लिखते हैं, तो ये हमारी RHS साइड हो गई। यहाँ पर लिखेंगे -399 + 159 + 81। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, 79 + 51, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए जल्दी से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे -231 + 130, 79 + 51 = 130। अब देखिए यहाँ पर एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, तो हमें 231 में से 130 माइनस करना है। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर -101। ये तो हो गई हमारी LHS साइड। अब चलते हैं RHS साइड की तरफ। RHS साइड में भी यहाँ पर -399 है, +159 है, +81 है। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों आपस में प्लस होंगे। तो चलिए पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम -399 + 240, 159 + 81। तो यहाँ पर अब देखिए ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये दोनों आपस में साइन अलग होने के जगह क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि इनके साइन अलग अलग है, इसलिए ये क्या होंगे, माइनस। तो यहाँ पर 399 में से 240 माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा -159। अब देखिए मैंने अपने पिछले सेशंस में बताया कि जब भी दोनों साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स, ये जो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, इसमें माइनस साइन में जो छोटा नंबर होगा, यहाँ पर छोटा नंबर 101 है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, और -159 क्या होगा, बड़ा होने की वजह से ये छोटा होगा, क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम -101 इज ग्रेटर देन -159, और यही होगा हमारा आंसर। और आज के सेशन में बस इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको इसके पिछले वाले सेशन देखने हैं तो वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको ईजी और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बोर्ड मास रूल अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 तभी हम कर पाएंगे जब हमें बोर्ड मास रूल पता होगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मास।